अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास के अंदर हमने हैशिंग की बात कर रहे थे और हमने ना नंबर्स को हैश कर लिया था। उस कैसे हैश टेबल में सेव करना है, हमने दो वेज उसके देख लिए थे। वन ऑफ देम इज द चेनिंग और सेकंड वन इज द लीनियर प्रोपिंग। ठीक है, और हमने उस पर रियल एग्जांपल भी बात की थी बैंक वाली, कि उसमें चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही होंगी। अगर आपने हैश टेबल हैश फंक्शंस का नहीं पता कैसे वर्क करते हैं तो आप पहले वो वाला लेक्चर जाकर देख लो। ओके, स्ट्रिंग्स की बात करते हैं कि स्ट्रिंग्स पे ना हैशिंग फंक्शंस किस तरह से वर्क कर रहे होंगे। लेट्स सपोज सेम वही वाला हैशिंग कॉन्सेप्ट, हमने एक हैशेबल कंस्ट्रक्ट किया था। हम उसको कोई क्वेश्चन पूछते हैं। लेट्स से हम उसको पूछते हैं कि एट कहाँ पे होगा। वो हैश फंक्शन कोई कांस्टेंट टाइम में कोई इक्वेशन कोई कैलकुलेशन जो था वो कर रहा होगा, और हमें वो एट द एंड कोई ना कोई एड्रेस बता देता है। और देन हम उस वाले एड्रेस पे जाके डेटा ढूंढ लेते हैं कि ये वाले इस वाले एड्रेस पे होगा या नहीं होगा। हमने बात की थी कि हम चेनिंग वाला भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें उस टाइम पे हैश फंक्शन हमेशा ट्रुथ बता रहा होता है। हमें ज़्यादा जो था वो आइटरेशंस नहीं करना पड़ेंगी। तो हम उसके उसी को ना चेनिंग वाले को कंसिडर करके देखते हैं कि हम हमेशा चेनिंग वाले पे वर्क कर रहे हैं। ओके, हैश फंक्शन हमने कहा था कांस्टेंट कोई फॉर्मूला टाइप कोई चीज़ होगी। मैक्सिमम 3 4 10 12 आइटरेशंस हो सकती हैं। लेट्स सपोज डेटा साइड अगर हमारे पास n है, तो ये हैश ये वाला जो फंक्शन होगा ये n से वेरी लेस आइटरेशंस या कंप्यूटेशंस कर रहा होगा। दैट इज द थिंग। और फिर हमने इसको ना ये वाला टेबल इसके थ्रू भी कंस्ट्रक्ट किया हुआ यूजिंग दी प्रॉबिंग वे। ओके, हमने ना स्ट्रिंग्स को अब सेव करना है। नंबर्स को तो हमने देख लिया कैसे सेव करते हैं, और हमने ना लास्ट क्लास में कहा था स्ट्रिंग्स को सेव करना है। तो अब हमारे पास डेटा सेव करने के लिए लेट्स सपोज कैट है, तो कैट का मॉड मैं 6 से कैसे लूंगा? तो वो हमारे पास डिफाइंड नहीं है। कैट का मॉड मैं 6 से ले भी नहीं सकता। तो हम हर क्लास में ना एक नेव वे देखते होते हैं। जब हमने स्ट्रिंग मैचिंग की बात की तो उस टाइम हमने कहा कि एक ना डमी सा वे क्या हो सकता है कि हम स्ट्रिंग को कैसे मैच करें। या जब हमने कंप्रेशन की बात की तो हमने कहा कि डमी सा वे क्या हो सकता है जिस हम डेटा कैसे कंप्रेस करें। तो लेट्स से ये स्ट्रिंग वाले की भी बात करते हैं कि इसका ना एक डमी सा या इसका नेव वे क्या हो सकता है। से मैंने कैट को सेव करना था, और हमारा हैश फंक्शन पहले क्या कर रहा था, ये डिजिट्स को उस पे मॉड अप्लाई करता है और हमें इंडेक्स बता देता है। वही नो, हम कंप्यूटर्स के अंदर डेटा सेव करते हैं तो डेटा सारे का सारा क्या होता है, आस्की के अंदर होता है। ठीक है, और आस्की वैल्यूज नंबर्स ही होती हैं, तो हम उस नंबर्स का मोड ले सकते हैं। तो अब इसके अंदर 3 लेटर्स हैं। आइडिया इसके हम सारे के सारे जितने भी आस्की लेटर्स हैं इसके अंदर हम उसका सम ले लें। ठीक है, तो दैट इज द नेव वे। फिर इसके ड्रॉबैक की बात करते हैं और एक थोड़ा सा अच्छा एल्गोरिथम देखते हैं जो इसको सॉल्व कर रहा होगा। ओके, हमने ना इसके सारे के सारे आज की वैल्यूज ये थी कैट की। हमने इसको ऐड अप किया, 320 आंसर आया, और देन हमने इस पे 320 पे हैश फंक्शन अप्लाई किया। हमारे पास टेबल का साइज 6 था। ठीक है, और हमने इसको सेव जो था वो कर दिया। इसने जाके कहा कि भाई लोकेशन कौन से वाली बनती है, 6 0 वाली लोकेशन। ठीक है, इसने हमें जीरो इंडेक्स किया तो हमने जीरो वाले इंडेक्स के अंदर जाके कैट को जाके सेव कर दिया। ठीक है? और अभी इसमें मैंने ना हैश टेबल का साइज वो लिया हुआ 6 लिया हुआ, बट वो टॉट के हैश टेबल का साइज दैट शुड बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, ताकि हमारे पास ना कोलिजन ना आ रही हो। हमने प्राइम नंबर्स की बात की थी। ओके, ये नीचे यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ है, इट इज जस्ट सेइंग, ये थोड़ी देर पहले हमने क्या किया, इट इज सेइंग कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग एस है तो आपने ना स्ट्रिंग के अंदर जितने भी लेटर्स है आई से लेके एन तक लेटर्स होंगे। एन इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, और हमने हर किसी लेटर का आस्की जो था वो लेना और उसको हमने सम अप कर देना। जो भी सम करके आंसर आएगा उसका हमने मॉड ले लेना उसके बाद, बस दैट इज द वे। ये सिंपल सा ना नेव सा वे हो सकता है। ओके, सेम इससे ना नेव से वे की बात करते हैं। ये तीन मेरे पास डिफरेंट टाइप की स्ट्रिंग्स है। वन ऑफ इज द कैट, सेकंड वन इज द एक्ट, और लास्ट वाला कोई टैग नाम की कोई चीज है। ठीक है, पहले वाले का हम आज की फाइंड आउट करेंगे। लेटर इसमें भी सी है, ए है, और मेरे पास टी है। तीनों की आज की वैल्यूज सेम रहेंगी। हमने यहाँ पे क्या किया था, आज की वैल्यूज को सभी को ऐड अप किया हुआ था। ठीक है, और इसकी भी मैं एक कैट की आज की वैल्यूज को ऐड करता हूँ तो भी मेरे पास आंसर 320 आएगा। और एक्ट के अंदर भी तीन ही लेटर्स हैं, पोजीशन लेकिन डिफरेंट है, फिर भी इसकी आज की वैल्यूज को ऐड करूंगा तो 320 ही आंसर आएगा। और टैग की बात करता हूँ तो यहाँ पे भी आंसर 320 ही आ रहा होगा। तो सभी का आंसर ना 320 आया मेरे पास। अब मॉड मैंने, मेरे पास टेबल का साइज 6 है, मॉड मैंने 6 से लिया इसका। तो ये सारी की सारी ना एक को सेव कर देगा जीरो वाली लोकेशन पे। बाकी ये दो दो स्ट्रिंग्स हैं, इस पे कोलिजन कर देगा। अगर आप प्रॉबिंग यूज कर रहे हो तो आपको नीचे जाके ऐसे करके सर्च करके यहाँ पे सेव करना पड़ेगी वैल्यूज। ठीक है, अब इसके अंदर इशू क्या है, ये वाले नेम वे का, इसने ना ये लेटर्स तो ऑब्वियसली डिफरेंट बन रहे थे लेकिन हर किसी का ना ये चीज हमें सेम दे रहा है। दैट इज द ड्रॉबैक, इसका बिगेस्ट ये ड्रॉबैक है। अदरवाइज ये इजी सा एल्गोरिथम है, हम इसको ना यूज कर सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं कर रहा अभी तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट एक बात बात करते हैं, पोलिनोमियल हैश क्या है अब।
पोलिनोमियल हैश ये कहता है कि पहले हमने ना यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर जस्ट आस्क की वैल्यूज हर किसी इंडेक्स की यूज कर ली, हमने पोजीशन को कंसीडर ही नहीं किया, तो हमारे पास वो रिजल्ट सेम आ रहा था। तो अब हम ना पोजीशन को भी थोड़ी सी प्रायोरिटी दे रहे होंगे, हम कहेंगे कि ठीक है भाई, तुम्हारी पोजीशन मैटर करती है, तुम स्टार्ट में आते हो, एंड पे आते हो, तो तुम्हारा कोई ना कोई डिफरेंस तो पड़ता है, तो हम उस डिफरेंस को कंसिडर कर रहे होंगे। तो हमारे पास पोलिनोमियल हैश फॉर्मूला दैट इज दिस थिंग, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज सेइंग कि जीरो वाले इंडेक्स पे कुछ चीज मल्टीप्लाई की हुई है, वन वाले इंडेक्स पे अगेन कुछ मल्टीप्लाई किया हुआ है, लेकिन पावर डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन ये जो हो रही होगी ना, इसका फर्क पड़ रहा होगा इंडेक्स के साथ। तो हमारे पास रिजल्ट कैट का, एक्ट का, वो जो पहले सेम आ रहे थे अब वो सेम नहीं आ रहे हो, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बेसिकली क्या कहता है, ये कहता है कि पहला जो इंडेक्स होगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है पी विद दी पी सम कोई कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद करते हैं भी कांस्टेंट क्या होगा, लेट्स सपोज वो कांस्टेंट ना मैं 10 कह देता हूँ, एन टू पावर एन माइनस वन के साथ हम उसको ना मल्टीप्लाई करें, एन इज दी लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मैं कैट की बात करता हूँ कि इसकी लेंथ मेरे पास 3 है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि सी जो था उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद सम पी, और पी की पावर मेरे पास क्या चीज़ आ रही है, दैट इज 2, ठीक है, लेंथ माइनस वन। देन इसको ऐड कर रहे हैं विद ए को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगेन पी, पी के साथ जो था इसकी पावर कितनी बन रही थी, एन माइनस टू, इसकी पावर वन आ जाएगी। देन मेरे पास ना टी, और इसकी पावर ना मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, पी की पावर जीरो, ठीक है। तो ये ना सेम उसी तरह से ना कोई चीज़ बन रही है, जैसे आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, तो आप क्या कर रहे होते हो कि पहले वाले ये जो बाइनरी डिजिट इसको जो था वो लिया, उसको 10 की पावर, हम एक्चुअली ना इधर से लास्ट से स्टार्ट कर रहे होते हैं, लास्ट से थोड़ा इजी। पहले ये लास्ट वाले डिजिट को लिया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 10 की पावर जीरो से। नेक्स्ट वाले को लिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर वन से, 10 की पावर टू से। यहाँ पे भी ना सेम वही चीज़ हो रही है, ठीक है। ये देखो, पी को पावर जीरो, पी टू पावर वन, पी टू पावर टू, और सेम ना सेम उसी तरह से ये चीज़ें चलती जाएंगी। तो ये ना उसी टाइप का कोई ना फॉर्मूला टाइप कोई चीज़ बन रहा है कि हम उसकी पोजीशन को कोई ना कोई वेट जो था वो साइन करें, और जो सबको एड अप करने के बाद काम वही है कि आपने उसका मॉडुलस ले लिया विद सम एम, और एम हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी द टेबल साइज। लेकिन ये जो पोलिनोमियल हैश है ये कहता है कि p की वैल्यू हमारे पास दैट इज द प्राइम बेस, जिसको वो कहता है p को, और इसकी वैल्यू कहता है 31 होनी चाहिए या 53 होनी चाहिए। और m की वैल्यू कहता है कि वो भी एक प्राइम होना चाहिए, और वो एक लार्जर सा नंबर होना चाहिए। उसने को ना रोलिंग हैश, ये एक एल्गोरिदम है स्ट्रिंग मैचिंग का, जिस तरह से हमने के एम पी एल्गोरिदम देखा, तो उसी तरह से ना एक और एल्गोरिदम उसके अंदर रोलिंग हैश, पोलिनोमियल रोलिंग हैश यूज होता है। तो ये उसके अंदर ना लार्ज प्राइम की ये वैल्यू जो था वो कह रहा हूँ, वही ना हो कि हम इतना बड़ा टेबल साइज नहीं से हमारे पास डेटा नहीं है, तो हम इसका साइज एम का चेंज कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली, लेकिन कोई प्राइम नंबर जो था वो हम रख लेंगे, ठीक है। ओके, पी की वैल्यू 31 क्यों है, लोअर केस लेटर्स हमारे पास 26 होते हैं टोटल, ठीक है। तो 26 के राउंड अबाउट ना 31 ये वैल्यू इन्होंने अज्यूम कर ली है, ठीक है। अब ये 31 क्यों है, 27 क्यों नहीं है, इसकी भी बात करता हूँ, या 28 क्यों नहीं है, या 31 से ज़्यादा क्यों नहीं है। अपर केस वाले लेटर और लोअर केस वाले टोटल मिल मिला के हमारे पास 52 बनते हैं। वैल्यू यहाँ पे क्या अज्यूम की हुई है, पी की वैल्यू 53, ठीक है। तो हम डेटा देखेंगे, डेटा हमारे पास किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंगली हम ये है पी की वैल्यू अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास उसमें स्ट्रिंग में डिजिट्स भी आ रहे हैं, तो स्टिल पी की वैल्यू आप ना 53 चूज कर सकते हो। लेकिन 53 चूज करने से हमारे पास थोड़ी लोकेशंस डिफरेंट आना शुरू हो जाएंगी, 31 चूज करने से लोकेशन डिफरेंट आना शुरू हो जाएंगी। 53 आई गेस इज द बेटर नंबर कि आप उसके थ्रू इसको यूज कर लो, ओके। अब ये 31 और 53 क्यों है, अब ये देखो यहाँ पे ना हम ये काम कर रहे थे, हर आइट्रेशन पे हमने ना पी की पावर फाइंड आउट कर रहे हैं एक तरह से, और पी की पावर जो भी बनती है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को। तो कंप्यूटर के अंदर ना ये, और पी की पावर भी कैसे फाइंड आउट होगी, पी को एक दफा मल्टीप्लाई करेंगे, दो दफा मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री दफा मल्टीप्लाई करें, तो ये मल्टीप्लिकेशन इतनी ज्यादा, तो कंप्यूटर के अंदर मल्टीप्लिकेशन करना दैट इज समथिंग हैवी, और हम मल्टीप्लिकेशन को अवॉइड कर रहे होते हैं, क्योंकि ये अभी हैश कैलकुलेशन में इतनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, स्ट्रिंग्स हमारी इंक्रीज होती जाएंगी, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमारा एल्गोरिदम बड़ा स्लो हो जाएगा, तो उसके लिए हमें ना ये चीज़ें कंसिडर करना पड़ रही है। उसकी बजाय ना हम एक ट्रिक यूज करते होते हैं, लेट्स सपोज मैं कि तो मेरे पास ना डेसिमल की भी मैं बात करता हूँ, 5 10 11 को मैंने ना इसका इसकी मैंने कोई पावर वगैरह कोई लेनी है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे इजीएस्ट वाला वे क्या है,
मैं अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ मुझे कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे लिए इजी हो जाएगा, सभी के लिए इजी हो जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर मुझे ना कैलकुलेशन करना पड़ जाएंगे। 2 से इवन मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा ना कैलकुलेट। 10 एक ऐसा नंबर है कि मुझे इसको 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए ना कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़नी, मुझे चुप करके इसको ना यहाँ पे ये चीज एंड पे जाके एक जीरो प्लेस कर देना, ठीक है। बस मैंने किया क्या है, इनकी पोजीशंस एक एक, अगर इसको मेमोरी में कहीं पे सेव किया हुआ था तो एक एक पोजीशन इधर शिफ्ट किया और लास्ट वाली ये वाली लोकेशन फ्री हो गई, इधर इधर मैंने जाके क्या चीज प्लेस कर दी, 5 जीरो जो था वो प्लेस कर दिया, ठीक है। और इसमें ना हम लेट्स सपोज मेरे पास 115 था, इसको अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई करना तो हम नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं इसके अंदर, इसको हम ना यूजली मल्टीप्लाई करना है तो हम इसके साथ ना जीरो एंड पे जाके जो था वो लगा देंगे, ठीक है। तो कहीं पे भी कुछ भी जो था वो काम करना है हमने जीरो कहाँ पे जाके अटैच करना है, एंड पे अटैच करना है। तो हम इसको ना 10 से अभी मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये नंबर सिस्टम कौन से वाला, दैट इज द डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम बेस कौन सी होती है, दैट इज 10। दैट इज वाई मैंने मल्टीप्लिकेशन जो था वो मुझे किस चीज के अंदर इजी लग रही है, 10 के साथ मल्टीप्लाई करना मुझे ना इसके अंदर इजीएस्ट लग रहा है। तो ये जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं उसके अंदर बेस हमारे पास क्या होती है, 2। तो हमें ना 2 के साथ मल्टीप्लाई करना सबसे इजी होता है। कैसे इजी होता है, जैसे हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले एग्जांपल ली थी ना, 515 को अगर मैंने मल्टीप्लाई करना 10 से तो चुप करके इधर ना जीरो प्लेस कर दूंगा, एक एक नंबर इधर शिफ्ट करूंगा, एक प्लेस स्पेस यहाँ पे बनेगी, तो ऐसे ही ना यहाँ पे एक जीरो प्लेस कर दूंगा। ऐसे ही अगर मैं जो बाइनरी के अंदर किसी चीज को मल्टीप्लाई बाइनरी के साथ मल्टीप्लाई करना ना, तो लेट्स से मेरे पास ना ये कोई बाइनरी नंबर था, मैं चाह रहा हूँ इसको मैं ना 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। तो मैं इसको एक शिफ्ट प्लेस इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, सभी ना डिजिट्स को एक स्पेस इधर शिफ्ट करूंगा, और यहाँ पे एक प्लेस जो था वो बन जाएगी फ्री, इधर मैं जाके क्या चीज़ प्लेस कर दूंगा, जीरो। तो ये बेसिकली इतना का काम करने से क्या हुआ कि हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 1 से। जैसे यहाँ पर 10 की पावर अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना हो तो मैं इसको दो प्लेसेस इधर शिफ्ट करूंगा और यहाँ पे कितने जीरो अटैच करूंगा, जितनी प्लेसेस मैंने इसको इधर शिफ्ट किया। ऐसे ही इसको अगर मुझे ये वाले नंबर को 2 की पावर जो था वो 3 से मल्टीप्लाई करना हो तो मैं 110 को क्या करूंगा, 110 को 3 प्लेसेस इधर शिफ्ट करूंगा, इधर जाके कितने जीरो अटैच कर दूंगा, 30 इस साइड पे अटैच कर दूंगा। दैट इज द इजीएस्ट वे, कोई हमें मल्टीप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगी, बस नंबर्स को शिफ्ट करना है और ये चीज जो था हो जाएगी। तो यही वाला ना एज यहाँ पे ये ट्रिक जो था वो यूज किया हुआ है, इसको हमने हार्डवेयर ट्रिक बोलते हैं कि हम बजाय कि मल्टीप्लिकेशन करें हम इसको ना एक हार्डवेयर का थोड़ी सा ट्रिक जो था वो लगा लेते हैं। अब 31 मैंने कहा था कि इसको ना वैल्यू को 31 अज्यूम किया हुआ। 31 बेसिकली क्या है, दैट इज 2 की पावर 5 - 1, ठीक है। तो इट मीन्स मुझे किसी भी चीज़ को 31 से मल्टीप्लाई करना है ना अब, तो मुझे एक्चुअली उसको किस फॉर्म में मैंने लिख लिया, यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में। तो इट मीन्स मुझे शिफ्ट कितनी दफ़ा करना पड़ेगा, 5 टाइम्स, ठीक है। तो हर दफ़ा मुझे ना 5 टाइम्स किसी भी, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मुझे 6 को 31 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मुझे 6 को बाइनरी के अंदर ऑब्वियसली कन्वर्ट जो था वो करूंगा, इसकी कितनी बिट्स जो था वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगा, 5 बिट्स, तो ये ऑटोमेटिकली जो था वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 31 से, ठीक है। अभी 31 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये -1 भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका ना एक फॉर्मूला है, जितनी बिट्स हमने इसको उधर शिफ्ट करना होगी उतनी बिट्स शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पे ना एक दफ़ा उसको जिस चीज़ को भी हम लाइक 6 को हम करें तो यहाँ से हम 6 माइनस भी एक दफ़ा कर देंगे, क्योंकि 31 था वो हमारे पास ना यहाँ पे -1 भी जो था वो ये था, तो 1 टाइम जो था उसके लिए आ रहा है, सेम है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जो सा लग रहा है। लेट्स सपोज हमें ना इजी ये था कि हम इसको ना 32 से कर लेते हैं, पी की वैल्यू 32 ले लेते हैं, पी की वैल्यू अगर 32 लेते हैं तो ये एग्जैक्टली क्या बन जाएगा, 2 to power 5 बन जाएगा। तो अब मुझे ना शिफ्ट कितनी बिट्स जो था वो करनी है इस साइड पे, 5 बिट्स शिफ्ट करनी है किसी भी नंबर को, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो 32 से, 5 बिट्स शिफ्ट करनी है और वो नंबर इज इजीली 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला के अंदर ना -1 भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका ना डिफरेंस क्या पड़ेगा, लेट्स सपोज आप ना बिट्स को जब इस साइड पे शिफ्ट करते हो, हमारे पास ना मेमोरी यह स्पेस लिमिटेड होती है, बिट इधर शिफ्ट करते हो तो यहाँ से ना बिट्स ड्रॉप भी होना शुरू हो जाएंगी कोई, ठीक है। अब लेट सपोज आपने ओवरफ्लो जिसको हम बोल रहे होते हैं इस साइड पे शिफ्ट की बिट्स, कोई यहाँ पे अगर वो नंबर मेरे पास ना 100 ऐसे कर कुछ आ रहा था, मैंने बिट्स इधर शिफ्ट की और इधर मैंने स्पेसेस जो बनाई वो जीरो वहाँ पे मैंने प्लेस किया, और जो सिग्निफिकेंट बिट थी वो मेरे पास ड्रॉप हो गई, तो लॉस हो गया, तो नंबर ही मेरे पास चेंज हो गया, जिसको हम ओवरफ्लो बोल रहे होते हैं। तो ये उस चीज़ को टैकल करने के लिए कि आप हर किसी लेटर का ना आप शिफ्टिंग जो था वो कर रहे हो, हर किसी की ना बिट्स
किसी पैटर्न से ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएंगी। उस वाले पैटर्न को ब्रेक करने के लिए उन्होंने कहा है कि हम इसमें से ना एन की वैल्यू भी माइनस करेंगे। मींस अगर मैं इसको था वो 32 को 6 से मल्टीप्लाई जो था वो कर रहा हूँ, तो मैं इसको 5 बिट्स जो था वो 32 से अब हम नहीं करेंगे, अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 31 से। तो 31 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होगा, 2 टू पावर 5 - 1, ठीक है। तो ये n मेरे पास ये था, तो एक दफ़ा मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, साथ में सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा ना उसका पैटर्न ब्रेक करने के लिए ये वाला काम किया हुआ। तो सेम इज़ द वे फॉर दैट, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, आप इस चीज़ को ना जाके थोड़ा सा समझ सकते हो सिंपल सी एग्जांपल से। ये वही चीज़ है जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि आप बिट शिफ्टिंग जो था वो करना चाह रहे, तो वो क्या होती है, 2 टू पावर 1 से अगर मैं किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, लेट्स सपोज मैं 5 को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ 2 टू पावर 1, दैट इज द बाइनरी फॉर्म ऑफ 2 टू पावर 5, ठीक है, सॉरी, टू 5 की बाइनरी फॉर्म है, इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट कर दिया। हमने इसको 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 101 को 1 बिट इधर शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पे एक स्पेस एम्प्टी बच जाएगी, और जो इधर से बिट ड्रॉप होगी उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, और जो इधर स्पेस बनेगी उधर हम क्या चीज़ प्लेस कर देंगे, जीरो प्लेस कर देंगे। तो हमारे पास ना ये एक दफ़ा लेफ्ट शिफ्टिंग करने के बाद ये हमारे पास आंसर आया। इसको अगर आप बाइनरी के अंदर बैक, सॉरी, डेसिमल में बैक कन्वर्ट करते हो, तो इसका आंसर क्या बनेगा, दैट इज 10, ठीक है। और हम हमारा काम हमने किया गया था एक्चुअली, एक एक बिट शिफ्ट किया था, तो एक बिट शिफ्ट करने से मैंने क्या कहा था कि ये किससे मल्टीप्लाई जो था वो हो रहा है हमारे पास 2 टू पावर 1 से, ठीक है। और ये इसका आंसर भी क्या बनता है, दैट इज 10, ठीक है। 5 इंटू 2 भी क्या होता है, 10 होता है। तो इट मीन्स नंबर हमारे पास 5 था, इसको एक बिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, तो हमारे पास एक्चुअली हुआ क्या है कि वो नंबर जो था वो किससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 से जो था ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। सेम उसी तरह से आप इसको ना 2 बिट जो था वो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके उसके बाद इसको आप रिकैलकुलेट करके देखना, विल फिगर आउट के ये नंबर जो था वो क्या होगा। ये इसका आंसर जो था वो फिर क्या बनना होगा, 2 टू पावर 2, ठीक है। 2 बिट्स जो हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किए, जितने बिट्स जो था वो शिफ्ट किए, दैट इज समथिंग पावर, ठीक है। तो ये वही वाला हार्डवेयर ट्रिक है कि हम इसको मल्टीप्लिकेशन को अवॉइड करने के बजाय हम बिट शिफ्टिंग वाला वे यूज कर लेते होते हैं। ये एल्गोरिदम को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए उन्होंने इस चीज को डिजाइन किया हुआ, ओके। तो ये तो थोरेटिकल थोड़ी सी चीजें थी। एक्चुअल पे वापस आते हैं, ये पोलिनोमियल हैश क्या है। अब हमने, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ना फॉर्मूला ये था, हम कैलकुलेट इसका जो था वो हैश जो था वो करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सी की वैल्यू आज की जो भी बनती है, ठीक है, बल्कि हम इसको ना लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। टी की वैल्यू 116, ठीक है, और हमारे पास ना पी की वैल्यू 31 हम अज्यूम करते हैं, अगर 53 नहीं लेना चाह रहे, 31 की पावर 0, ठीक है। देन ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 97, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 31 टू पावर 1। सी की वैल्यू 99, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 31 टू पावर 2, ठीक है। जो भी इस सारे का आंसर आएगा उसका हमने मॉड किससे लेना है, एम से, ठीक है। और एम की वैल्यू अभी हमने ना अज्यूम नहीं की थी, इसके अंदर लिखी नहीं थी। वैसे एम की वैल्यू क्या कहता है कि लार्ज प्राइम होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास इतना लार्जर टेबल नहीं है, हमने थोड़ा सा डेटा सेव करना है। तो मैंने इसकी एंट्रीज कितनी ले ली हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 7, मेरे पास ना एक साइज का टेबल ले लिया। 7 क्यों है कि स्मॉलेस्ट प्राइम, एक तरह से थोड़ा सा प्राइम नंबर ले लिया, मैं थोड़ा सा डेटा इसके अंदर सेव करता हूँ। 7, 11, 5 ऐसे करके जो भी आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, थोड़ा डेटा आप इसके लिए ले सकते हैं। ओके, इसका आंसर मेरे पास क्या चीज बनेगा अभी 3। तो इस वाले हैश फंक्शन है ना, मुझे बताया कि कैट को कहाँ पे जाके तुमने सेव करना है, इंडेक्स नंबर 3 के अंदर। तो मैं 3 वाले इंडेक्स पे ना जाके इसको कैट को सेव कर लेता हूँ। लेट से उसकी बात करते हैं कि अब एक्ट जो था वो हमें क्या करेगा, उसी तरह से कैलकुलेट करते हैं, लेटर वही सेम है, लेकिन अब हमारे पास ना टी तो ये हमें वेट वही रहा, क्योंकि कैट का भी टी सेम था, और ये वैल्यू अब चेंज हो गई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहले ए था, अब यहाँ पे सी आ गया हुआ है, और ये हमें वेट जो था ये मल्टीप्लाई जो था वो हो रहा है इसके साथ, खाली एडिशन जो था वो नहीं हो रही थी। ये पोजीशन भी उसको हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ओवरऑल हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ना वो इसका डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। जैसे पीछे वाले का रिजल्ट जो था वो क्या बना था, दैट इज दिस थिंग, 98,000 समथिंग, ठीक है। इस वाले का रिजल्ट हमारे पास क्या चीज़ बना, दैट इज 96, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली उसको पोजीशन कंसिडर करने से ये हमारे पास चीज़ें ना डिफरेंट होती जाएंगी। तो एट द एंड हमने अप्लाई तो हैश फंक्शन ही करना, वो वाला सिंपल मॉड अप्लाई करना जो भी। इसका आंसर इस केस में क्या बना, दैट इज 5, ठीक है। तो ये एक्ट को कह रहा है 5 वाली प्लेस पे जाकर सेव कर दो। तो से अभी ना अभी लीनियर प्रॉबिंग चूज करना है, या जैसे भी आपने यूज करना है, आप यूज जो था वो करना चाह रहे हो, वो आपके पास चॉइस है कि आप इसमें चेनिंग यूज करना चाह रहे हो, लीनियर प्रॉबिंग वो स्टोरेज टाइम पे, हैश फंक्शन वो सिंपल कैलकुलेशन वो वैसे ही है, उसने आपको बस एड्रेस बताना है। अब आगे आपकी बात है कि आपने उस एड्रेस को ओपन एड्रेसिंग रखनी है या क्लोज एड्रेसिंग आपने करनी है। ओके, टैग की बात करते हैं। टैग अब क्या होगा,
अब डैक वाले में क्या, सेम उसी तरह से ये सी के बाइन सॉरी आस्क की वैल्यू दैट इज दी 97, ए की आस्क की वैल्यू, टी की ये आस्क की वैल्यू, और पोजीशंस जो भी बनती थी 31 के अकॉर्डिंगली हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, इसका आंसर ऑब्वियसली डिफरेंट बनता है ये वाला, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास साइज तो सेम ही था, टेबल का साइज जिसमें हम सेव करना चाह रहे हैं, 7 से मॉड लिया तो इसका आंसर क्या बना, 6। ये कहता है इसको कहाँ पे जाके सेव कर दो, 6 के अंदर, ठीक है। तो इन दैट केस अब यहाँ पे हमारे पास ना सारे के सारे आंसर्स क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। पहले हमने अगर अब नेव वाली अप्रोच चूज करते तो उसने सारे के सारे मैप किस में कर रहा था, सेम लोकेशन पे, तो वो फिर हमें सर्चिंग करना पड़नी थी, लीनियर प्रोबिंग, फिर हम एन टाइम सर्च जो था वो कर रहे होते बैठ के। यहाँ पे अभी क्या है कि हमारे पास हर किसी में ना उसने हमें इंडेक्स ये डिफरेंट बना के दिया हुआ, तो हम उससे ना सर्च से बच जाएंगे। हमारे पास कुलियंस जो था वो नहीं इतनी आ रही होंगी, कुलियंस को अवॉइड करने के लिए हमने कौन से वाला चूज कर लिया, ये लेटर्स की ना वो भी साथ में कंसिडर कर रहा होता है। ओके, इसका एनालिसिस करते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। जब हमने ना डेटा स्टोर करना था, ये चीज़ हमें कंप्यूट करना पड़ेगी। ये बेसिकली क्या है, दैट इज सम सिग्मा आई इज, हम जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं और जा कहाँ तक रहे हैं विद सम एल, ठीक है। एल क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ, के जिस चीज़ को हमने सेव करना, लेट से इसको सेव करना था तो इसकी जो भी एल लेंथ होगी, ठीक है। हम हर कोई इंडेक्स को साथ में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई जो था वो कर रहे हैं, ठीक है। और सॉरी नॉट जीरो, दैट विल बी आई, और साथ में हमारे पास ना ये पी नाम का जो था वो कोई चीज़ भी होगी, ठीक है। तो पी हमारे पास क्या होगा, अभी हम फॉरवर्ड स्टार्ट करें तो बैकवर्ड स्टार्ट करें, हम उससे ना कैलकुलेट जो था इसको करके यहाँ पे राइट अप कर लेंगे कि हमारे पास पी की वैल्यू क्या बन रही है। तो एक तरह से ना हम लीनियरली इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर हमारे पास एन एलिमेंट्स, स्ट्रिंग की लेंथ एल है, तो मेरे पास एल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो हमने ना वो फॉर्मूला, ये जो आइट्रेशन थी ये भी कितनी टाइम्स होगी, दैट विल बी एल टाइम्स, ठीक है। और वो मल्टीप्लिकेशन का इतना अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसके हमने कौन सा वाला ऑपरेटर यूज कर लिया होता, बिट शिफ्टिंग। अगर आप उसके अंदर वो मल्टीप्लिकेशन यूज करते तो फिर हमने पावर फाइंड आउट करनी थी, तो पावर जो था वो उसके अंदर क्या थी, वो अगेन मल्टीप्लिकेशन है, तो ये फिर ये चीज़ नहीं थी, यानी ये थोड़ा ना ज़्यादा हो जाना था। तो हम मीन्स थोड़े टाइम के अंदर इसको ना सेव करें बाय यूजिंग दी बिट शिफ्टिंग अवे। ओके, चेनिंग यू, फिर आगे स्टोरेज वाला टाइम है कि अब इसने आपको कोई भी एड्रेस दे दिया, अगर आप प्रॉबिंग यूज करते हो तो माइट भी ज़रूरी नहीं है कि ये आपको कुलियन ना बना बना के दे रहा हो, कुलियन बना के दे सकता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ना एड्रेस टेबल का साइज कम कर देता तो ऑटोमेटिकली कुलियंस कहीं ना कहीं पे आ जानी है किसी तरह से। तो ये हमें हम कोलिजन्स फिर भी आ रही होंगी किसी ना किसी तरह से। तो कोलिजन्स जो था वो फिर अगर आप चेनिंग यूज़ करते हो तो स्टोरेज टाइम डिफरेंट होगा, प्रॉबिंग वाला यूज़ करते हो स्टोरेज टाइम डिफरेंट होगा। लेट्स से मैं कहता हूँ मैं चेनिंग यूज़ करता हूँ, हमारे पास ना ये डेटा को कंप्यूट करने की कॉस्ट बस कितनी बन रही होगी, एल, ये पोजीशन कंप्यूट करने की कि हमने सेव कौन से वाली लोकेशन पे जाके करना है। ओके, सर्चिंग की बात करते हैं। ये तो वही है, सर्च करना है तो फिर हमें उसका हैश दोबारा से फाइंड करना पड़ेगा, हैश फाइंड आउट करने के लिए भी ये हमने टाइम देखा। और उसके बाद अगर आप चेनिंग यूज करते हो तो देन हम ना वही वाला सिनेरियो जो हमने उसमें देखा कि अगर आप सारी की सारी चीज़ें आपके पास ना एक ही इंडेक्स पे मैप हो रही हैं और उधर ही एक लंबी सी चेन बनती जा रही है, दैट विल बी दी वर्स्ट टाइम। अगर आपके पास कोई एवरेज टाइप कोई चीज़ बन रही है तो ये ऑब्वियसली लोकेशन डेटा यहाँ यहाँ पे इधर इधर भी होगा, कोई छोटी छोटी चेन इधर इधर करके बनी हुई होगी, ये कोई लेंथी सी चेन नहीं होगी। तो आप उसको जो था वो कह सकते हो कि हमारे पास ना टाइम बस इतना ही जो था वो लग रहा है। लेकिन वर्स्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो दैट कुड बी दिस थिंग, ठीक है। एल इज दी नंबर ऑफ आइटम्स जो हमने हैश टेबल के अंदर सेव करनी है, एन सॉरी, एल इज दी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और ऑब्वियसली हर किसी के लिए लेंथ एल नहीं होगी। लेट से कोई स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 5 बनती है, कोई स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 10 बनती है, किसी की लेंथ 20 बनती है, ठीक है। तो हर किसी ना लेंथ डिफरेंट डिफरेंट होगी, कांस्टेंट जो था ये नहीं है, हर किसी एंट्री के लिए ये चीज़ जो थी वो डिफरेंट डिफरेंट बनती जाएगी, ठीक है। ओके, अभी ये यूज़ कहाँ पे होते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आप तो स्ट्रिंग को सेव करना चाह रहे हो बाय यूजिंग हैशिंग, तो आप उसको ना यूज़ करते हो। अब प्रोग्रामिंग के अंदर ना मोस्टली हमने हैश यूज़ किए होते हैं या हैश मैप यूज़ किए होते हैं या की वैल्यू पेयर्स यूज़ किए होते हैं, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट के हम कहते हैं कि ये हैश टेबल ना बड़ा फास्टर है, बजाय कि आप किसी स्ट्रिंग अरे के अंदर डेटा सेव करो और बाद में उस अरे को सर्च करो वन बाय वन, उसके बजाय आप डेटा किसके अंदर जाकर सेव कर दो, हैश मैप के अंदर, एंड वही कि हमें कांस्टेंट टाइम के अंदर फाइंड आउट करके दे देते चीज़ें, ठीक है। तो जब आप सेव करते हो उसके अंदर की क्या होती है उसके अंदर, ठीक है, कौन से वाला हैश फंक्शन चल रहा होगा, हमने थोड़ा सा स्ट्रिंग हैशिंग देखी है, जस्ट थिंक अबाउट दैट। ओके, सही है।